वेलकम। आज के लेक्चर का टॉपिक एजुलिन है। जनरली जब एजुलिन आता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी एरोमेटिसिटी को देखते हैं। एरोमेटिसिटी में क्या बोलते हैं कि बस ऐसे इधर आया, ऐसे इधर या नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला जो है साइक्लोपेंटाडिनाइल आयन की तरह और ये प्रोपाइलम केटायन की तरह एक्ट करेगा और ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। और दूसरा कि इसका डायपोल मोमेंट हम देखते हैं और इसकी डायरेक्शन देखते हैं। थोड़ा सा हमें इसके इन डेप्थ में जाके समझने की जरूरत है एजुलिन को। सबसे पहले एजुलिन के बारे में बात करें तो एक नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम कैसे डिवाइड करते हैं? दूसरा, एक तो अल्टरनेट, एक नॉन अल्टरनेट। ठीक है, एक्चुअली में क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि जब हम स्टार मार्क करते हैं तो कोई भी एडिशन कार्बन के बीच में ये नहीं आता है तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेट, अदरवाइज नॉन अल्टरनेट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जब ये अल्टरनेट होता है तो इसके जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। किस केस में पेयर्ड होते हैं? अल्टरनेट के केस में। इसका मतलब किस किस चीज में पेयर्ड होते हैं? एक तो एनर्जी के टर्म्स में और एक कोएफिशिएंट के टर्म्स में। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा एनर्जी ऑर्बिटल आया अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है, तो दूसरा जो हमारा आएगा अल्फा माइनस के बीटा। ठीक है, इस तरह से पेयर्ड होते हैं एनर्जी और कोएफिशिएंट के टर्म्स में। और जो हमारा एजुलिन है यह है नॉन अल्टरनेट। ठीक है, इसके कारण इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। फ्रॉम यूवी में ऐसे कैसे होता है, एक मिथाइल लगाने से 5 नैनोमीटर बढ़ता है वुडवर्ड से। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। इस तरह करके बहुत सारे प्रॉपर्टीज चेंज होती है। दूसरा इसका डायपोल मोमेंट है, ये तो अंडरस्टैंड हो जाता है जब हम इसका वो डायपोलर कैरेक्टर देखते हैं तो। तीसरा इसका ब्लू कलर के बारे में बात आती है, जो मशरूम्स का ब्लू कलर होता है यहीं से आता है। और उसका जो रीज़न है वो है कि स्मॉल होमोलूम हो गया। इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी समझने की कोशिश करेंगे। और चौथा उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है मगर यही होमोलूमो गैप्स के बाद ये है कि ये एंटी कासा फोटोफिजिक्स शो करता है। इसको एक लाइन में हम आगे के स्लाइड में देख लेंगे कि इसका क्या मतलब बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया ये ब्लू कलर का क्यों है। एजुलिन ब्लू है और एंथ्रासिन नेप्थलीन नहीं होते, कलरलेस होता है या वाइट होता है। ठीक है, सबसे पहले ये इस डिस्कस करते हैं कि ये एनर्जी गैप डिफरेंस क्यों है, नेप्थलीन में ऐसा क्यों है और एजुलिन में ऐसा क्यों है। ये देखिए, होमो और लूमो को लीजिए यहाँ पे। पहले एजुलिन से स्टार्ट करते हैं, एजुलिन का हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 कार्बन और दूसरे कार्बन पे नोड है, यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। और यहाँ पर है, और यहाँ 1 और 3 पे नोड है। इसका मतलब कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होगा, और जब रिपल्सन नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, होमोलूमो गैप कम होगा। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं S1 से S0 होमोलूमो एनर्जी गैप कम है। क्योंकि कम है, E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू और एस सी बाय लेमडा, तो ये ब्लू की तरफ आता है या विजिबल रेंज में आता है। सिमिलरली हम जब यहाँ नेफ्थलीन को डिस्कस करेंगे, नेफ्थलीन में हम जब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसके होमो इसके लूमो में ये मिरर टाइप का इमेज है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल करते हैं। और जब रिपेल करेंगे तो यहाँ पर S0 और सॉरी S1 में रिपल्सन ज़्यादा होगा और ये गैप ज़्यादा होगा, इसलिए यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वही यहाँ बातें लिखी हुई है। एजुलिन इज ए नॉन अल्टरनेट, ये समझ गए, इसका मतलब कि ये पेयर्ड नहीं होंगे। नोडल पॉइंट है C2C6 में होमो में और C1C3 में लूमो में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां नहीं है जहां दोनों में होनी चाहिए रिपेल करने के लिए, वहां पे है वहां पे नहीं है, इसलिए रिपल्सन कम होगा और इसीलिए S0 to S1 ट्रांजिशन विजिबल रीजन में। कन्वर्सली जब हम नेफ्थलीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि होमो लूमो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है और वहां रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए S0 और S1 की डिफरेंस एनर्जी ज्यादा है। आगे का बात करते हैं कि ये जो कासा रूल को बताया तो वो क्या है कि नॉर्मली क्या होती है, जैसे मान लीजिए S1 S2 Sn तक है ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि S1 या T1 से S0 में आता है, ये मेन होता है ना, फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरोसेंस। मगर अगर ये Sn से आए, S2 से आए नीचे, तो उस तरह को हम एंटी कासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी कासा। अब यहाँ पर देखिए, अब होमो और ल्यूमो की बात करेंगे, +1 की बात करेंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया था पिछले स्लाइड में, ये वाला हम अभी देखेंगे S2 से A0 to S2 अभी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए S0 S2 गैप ज़्यादा है, या S1 to
H2 गैप ज़्यादा है, मगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये गैप कम है। ठीक है, इसी कारण से जो एजुलिन है, एजुलिन में क्या होता है मोस्टली, है ना, H0 टू H1 ट्रांजिशन होता है वो वीक होता है, अभी आगे देखेंगे इसका यूवी। और जो H0 टू H2 ट्रांजिशन होता है एंटी कासा वाला, एंटी कासा हाइपोथेसिस वाला, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये देखिए, ये डायग्राम से पूरी समझ में आएगी। ये नेफ्थलीन का है। ठीक है, ये वाला देखिए रेड कलर का, ये यहीं तक खत्म हो जा रहा है ना, यहाँ विजिबल रेंज में नहीं है, मगर जब हम इसकी देख रहे हैं एजुलिन की, ये ब्लैक वाला है ना, ये वाला जो ट्रांजिशन है H0 से S1 वाला, वो यहाँ पर लाई कर रहा है, जो कि ये ब्लू कलर देता है एजुलिन को। तो ये कॉन्सेप्ट रहा कि एजुलिन ब्लू कलर का क्यों है। अब कुछ ज़्यादा समझने लायक इसमें है नहीं। एरोमेटिसिटी की जब बात करेंगे एजुलिन की, तो हम देखेंगे कि इसका जो पेरिफेरी है, पेरिफेरल जो बॉन्ड्स हैं, वो लगभग लगभग सेम लेंथ पे है, मतलब ऑल्टरेशन नहीं होता है। मगर ये ट्रांस एनुलर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस एनुलर जो बॉन्ड है वो थोड़ा लंबा होता है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, जो हम 10 एलुलिन पढ़ते हैं ना उस टाइप का हो गया। ठीक है, नॉर्मली जो नेफ्थलीन होगा, है ना, नेफ्थलीन में ये जो बॉन्ड लेंथ है ये लगभग लगभग सेम होता है, 1.4 टू 4.3 के पास आता है, और इसमें ये काफ़ी लंबा है। दूसरा, अगर ये आप इसका आप डायपोलर कैरेक्टर दिखाना चाहें, तो बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करनी है ऐसे करके, और इस तरह करके हम बाकी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जब डायपोल मोमेंट की बात आती है, मोस्टली क्वेश्चन डायपोल मोमेंट से या एरोमेटिसिटी से आती है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है कितना है एचसीएल बॉन्ड का, 1.03 टू 1.08 के आसपास है। क्या रीज़न है, वो अभी पिछली बार देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करते हैं, चार्ज सेपरेशन इसमें रहता है। नॉर्मली कोई हाइड्रोकार्बन इस इतने मॉलिक्यूल का अगर 10 कार्बन है या जो भी है, तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं आता है डायपोल मोमेंट, है ना, मगर एजुलिन में है। इसका रीज़न यही है कि ये चार्ज सेपरेशन में रहता है और इसका डायरेक्शन ये रहता है। दूसरी बात जानने लायक है कि ये ट्यूनेबल, इसको हम ट्यून कर सकते हैं, है ना। जैसे इधर इधर क्या है, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, इधर इधर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इधर लगाएं तो ये क्या करेगी, सब्ट्रैक्टिव नेचर रहेगा, है ना, और इधर लगाएं तो ये एडिटिव टाइप का काम करेगा। तो एक एग्जांपल है, इससे भी हम डायपोल मोमेंट को समझ सकते हैं। जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा सूडो एजुलिन्स का, इसमें क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये सी डबल बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड को हटा के इसी से OS NR इसे रिप्लेस कर दें, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन दे कम से कम, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो हमारी एरोमेटिसिटी लगभग लगभग रिटेन रहती है। क्या रहती है, रिटेन रहती है। तो ये सब सूडो एजुलिन्स के एग्जाम्पल है, और जिसका डायपोलर नेचर इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, देखिए ये वाला एटम यहाँ भी लगा है। तो इस तरह से करके सूडो एजुलिन्स का एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। रिएक्शन जब भी आता है तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक वाला ही एग्जाम में आता है। ऐसे तो मोस्टली 1 पे होता है और 1 और 3 दोनों पे होता है, कभी कभी इधर भी हो जाता है, मगर जितना हमें जानना है कि देखिए ये मोस्टली नेगेटिवली चार्ज है, इधर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल और इधर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें जब पहला बार इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो देखिए क्या बन रहा है, ट्रोपाइलम केटायन की तरफ बन रहा है, जो कि हमारा रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। सिमिलरली जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमारा क्या बनता है, ये वाला एरोमेटिक एनायन टाइप का बनता है, जो कि हमारा रिएक्शन को इनहेंस करता है। ये एग्जाम में आया हुआ है और ये एक लाइन से हम समझा सकते हैं। उसी तरह न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी एक्ट होता है, यहाँ भी एक्ट होता है, कभी कभी न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी एक्ट होता है, वो हमें नहीं जानना है। फॉर द एग्जाम पर्पस हमें बस इतना ही जानना है, एक ये और एक ये, इससे ही हमारा काम चल जाएगा। दूसरा है कि एजुलिन को जब हम स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम डालते हैं तो ये तो ब्लू कलर का होता है ना, काफ़ी तेज। ठीक है, ये नहीं होता है, ब्लू कलर नहीं होता है, इसका कुछ शायद ऑरेंज या कुछ होता है, तो कलर डिसअपियर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये मोनोप्रोटिक बन जाता है। अब जो हम वहाँ बात कर रहे थे कि एजुलिन में ये ट्रांस एनुलर बॉन्ड की जो बात करते हैं, ये अगर नहीं रहा तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो कैसे स्टैंडर्ड एलाइल टाइप का, है ना, स्टैंडर्ड एलाइल टाइप का एक्ट करेगा, और यहाँ पर उतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी जितनी कि पहले हम देख रहे थे ट्रोपाइलम केटायन या साइक्लोपेंटाडिनाइल एनायन के रूप में आ रही थी। सिंथेसिस मोस्टली नहीं आता, ठीक है, मगर ये वाला इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, ये जनरली एजुलिन की बात नहीं भी हो तब पर भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, देखिए नॉर्मली हम जब रेट्रोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हम कोई भी मॉलिक्यूल लगा देते हैं ना, ये नहीं देखते कहाँ से आता है। देखिए 1 ग्राम का दाम यहाँ पर 25 से 30 हज़ार रुपये तक है ना, इसका मतलब कि ये रिएक्शन देखने में तो काफ़ी आसान है, 3 स्टेप में हम कॉपी में बना देते हैं ना, मगर इसकी यील्ड, इससे ही समझ में आता है कि यील्ड इसकी काफ़ी
कम होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसे एक बार हम देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं है इसमें समझने के लिए, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। देखिए मोस्टली क्या आ रहा है, वही है 1.08 से 1.2, उसका नहीं ज़्यादा ध्यान देना है। डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आए हैं कि 1 पे क्यों हो रहा है, वही डायग्राम बना के आप समझा सकते हैं। ये डायपोल की नो फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं भी है, फिर भी हाइड्रोकार्बन के पास इतना डायपोल मोमेंट कहाँ से आ रहा है। और एरोमेटिसिटी ऑफ फुलवीन्स एंड एजुलिन्स, यहाँ पे थोड़ा सा विंडो हमारा रहेगा। ठीक है, कलर वलर वाइज कुछ डिस्कस करने का, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक, थैंक यू।